हर कहानी में एक ऐसा पल जरूर आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के उस टर्निंग पॉइंट को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक खूबसूरत सा दिखने वाला भ्रम, एक माया, पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और शांत सुबह से। पंचवटी में सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। हवा में फूलों की हल्की हल्की खुशबू, नदी की कलकल की आवाज और पक्षियों का मीठा संगीत, मतलब सब कुछ एकदम शांत और सुरक्षित लग रहा था। और यही तो वो सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बस एक अकेली, खूबसूरत सी दिखने वाली चीज एक इतने बड़े संकट की वजह बन सकती है। कैसे एक छोटा सा पल पूरी कहानी का भविष्य लिख देता है। तो चलिए सबसे पहले उस जगह को समझते हैं जहां ये सब शुरू हुआ, पंचवटी, जिसकी शांति असल में एक धोखा थी। सोचिए, सुबह की वो सुनहरी रोशनी, नदी का धीमा संगीत और एक छोटी सी कुटिया जो सादगी का प्रतीक है। वहां ना एक अलग ही आध्यात्मिक शांति थी। ये राम, सीता और लक्ष्मण का घर था और यही शांति अब टूटने वाली थी। और फिर इसी शांति के बीच एक ऐसी चीज सामने आती है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। एक सुनहरा भ्रम, एक इल्यूजन। यहाँ कहानी हमें एक छोटा सा इशारा देती है। जंगल कभी सिर्फ जंगल नहीं होता। उस दिन ना हवा में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने अपनी सांस रोक ली हो। ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। और तभी सीता की नजर पड़ती है उस सुनहरे हिरण पर। उसकी खाल सोने की तरह चमक रही थी। उसकी हर चाल में एक अजीब सा जादू था और आंखों में एक रहस्य। ये कोई आम जानवर नहीं था। उसका आकर्षण इतना ज्यादा था कि कोई भी उस पर मोहित हो जाए। यहाँ एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, माया। देखिए, माया सिर्फ एक धोखा नहीं है, ये वो भ्रम है जो हमारी इच्छाओं का आईना बन जाता है, जो बाहर से सुंदर दिखता है पर असलियत में खतरनाक होता है। वो हिरन सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो इसी माया का एक रूप था। तो अब देखते हैं कि इस माया ने कैसे उन तीन मुख्य किरदारों के मन और उनके रिश्तों का इम्तिहान लिया। सब कुछ शुरू होता है सीता के सीधे साधे वाक्य से, राम देखिए कितना सुंदर हिरण है। ये बस एक मासूम सी इच्छा थी, एक खूबसूरत चीज को पाने की चाहत। लेकिन यही मासूम इच्छा आने वाले संकट का बीज बो देती है। यहाँ तीनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। सीता को सिर्फ और सिर्फ उसकी सुंदरता दिख रही थी। लक्ष्मण को शक था, उन्हें इसमें कोई अप्राकृतिक जाल महसूस हो रहा था। और राम, वो सच और प्रेम के बीच एक दुविधा में फंसे थे। यही टकराव कहानी में असली तनाव पैदा करता है। हिरण धीरे धीरे दूर जाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। और माया की प्रकृति यही है, वो सीधे सीधे सामना नहीं करती, वो हमें अपनी ओर खींचती है, हमें रास्ते से भटकाती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक फैसला सब कुछ तय कर देता है। वो एक निर्णायक फैसला। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब प्रेम किसी से कुछ नामुमकिन सी चीज मांगता है तो फिर सही और गलत के मायने क्या रह जाते हैं। राम का फैसला सिर्फ हाँ या ना का नहीं था, ये एक बहुत गहरा नैतिक और भावनात्मक संघर्ष था। राम के सामने दो बड़ी ताकतें थीं। एक तरफ था अपने परिवार की रक्षा करने का कर्तव्य, जो कह रहा था कि खतरे को पहचानो और यहीं रुको। और दूसरी तरफ था सीता के लिए उनका गहरा प्रेम, जो उन्हें उनकी वो मासूम सी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर कर रहा था। और शायद इस कहानी का सबसे गहरा सबक यही है, माया अक्सर अच्छे इरादों के जरिए ही अपना रास्ता बनाती है। राम का फैसला प्रेम से लिया गया था, लेकिन वही फैसला उस माया के जाल को कामयाब होने का रास्ता दे देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक फैसले का अंजाम क्या हुआ, फौरन भी और आगे चलकर भी। कहानी का वो निर्णायक मोड़, बस एक फैसला, और उसने घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जिसे रोकना नामुमकिन था। राम अपना धनुष उठाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। सीता उम्मीद के साथ कुटिया पर इंतजार करती हैं और लक्ष्मण की बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जाल बिछ चुका है। कहानी में जो बदलाव आया वो बिल्कुल साफ है। इस फैसले से पहले जीवन में शांति थी, लेकिन इसके बाद वो अनिश्चितता और संकट के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ये था वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और बस इसी पल से कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। पंचवटी की वो शांति हमेशा के लिए भंग हो जाती है।
ये कोई छोटी-छोटी घटना नहीं थी, बल्कि ये वो मोड़ था जिसने एक महाकाव्य के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत की। हिरण एक जाल था, ये तो साफ है, पर ये तो बस शुरुआत थी। अब सोचने वाली बात ये है कि उस पूरी योजना का अगला कदम क्या था? उस जाल के पीछे असली मकसद क्या था?